प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल के शासन में तीनों प्रदेशों में आंदोलन हुए, बड़े बड़े आंदोलन हुए। अरे डीएमएच में तो 1 महीने तक आंदोलन चला, पुतले जलाए गए, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। पूरे देश में मैंने इतना भयंकर आंदोलन नहीं देखा। मगर इस सरकार से तो क्या उम्मीद करे, 1-1 साल से बेचारे किसान मार हो रहे हैं। तो ये प्रशासक प्रफुल्ल भाई भी तो वही की कॉपी है। लोकशाही की बात करते हैं, जहां बोलने का कोई हक अधिकार नहीं है हमें, लिखने का कोई अधिकार नहीं है हमें, और लोकशाही किस मुंह से आप प्रशंसा पत्र मांगते हैं हमसे? जबरा धमका के तो आप प्रशंसा पत्र ले रहे हैं। इसको विकास काल माना जाएगा? विनाश, विनाश सिर्फ 5 सालों में आपने विनाश किया है। हमारी पंचायतों पर आपने 5 साल से ग्रांट नहीं दी, पंचायती राज का सर्वनाश कर डाला, आज सरपंच सस्पेंड हो रहे हैं, सिर्फ पंचायत कचरा उठाने की एजेंसी बन के रह गई है, और आप बात कर रहे हैं इसकी। हाँ, और वही सरपंच बेवकूफ लोग इनको प्रशंसा पत्र दे रहे। पंचायत और जिला पंचायत और नगर पालिका के नए अमेंडमेंट बना दिए, नए रूल्स, किसी को पता नहीं, किसी की कंसर्न नहीं, ना नगर पालिका की कंसर्न, ना जिला पंचायत की कंसर्न। अरे जिला पंचायत के प्रमुख तक को कुछ नहीं मिल रहा है और वो प्रशंसा पत्र दे रहा है। नगर पालिका और जिला पंचायत के रूल्स रेगुलेशन बनाकर सारी सत्ता छीन ली। वैसे ही यार नगर पालिका का, अभी नगर पालिका के सारे काउंसलर छाती ठोक ठोक कर प्रमुख का विरोध कर रहे कि हमारी कोई वो नहीं है, फलाना नहीं है, हा? और वहां से ऑर्डर आ रहा है कि अगर प्रदेश प्रमुखों को, नगर पालिका और जिला पंचायत के प्रमुखों को बदलने की बात की तो देख लेना। अरे जिला पंचायत की तो बात छोड़ो, नगर पालिका में भी योजना नगर पालिका की, और प्रमुख उसको पूछा नहीं जाता। कलेक्टर और सीओ मीटिंग करके डीएमसी की योजना को करते हैं, कठपुतली है वो भी, और वही डीएमसी वाले उनकी स्तुति काम कर रहे हैं, बड़े बड़े योजनाओं दिखाते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं। नगर पालिका के प्रमुख, जिला पंचायत के प्रमुख तो भूल जाओ, अब तो नगर पालिका में वो सीओ विजिट करता है वार्ड विकास के लिए, और लोग उनको बुलाते हैं, उनको पता है कि ये हमारे चुने प्रतिनिधियों से कुछ नहीं होना है। प्रशासक ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की बात करते हैं। लास्ट 5 साल में प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने जितने विकास के कार्य किए हैं वो सब निकालो, सबके टेंडर निकाल के देखो। 30 से 40% टेंडर लागत के ऊपर जाके सब टेंडर खुले हैं, और वो आरकेसी ही सब काम कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा काम गुजरात के लोग ही काम कर रहे हैं, और आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हो, रोडों की बात करते हो। हाँ, समुद्र किनारे के रोड के सिवा आपका कौन सा रोड अच्छा है? 5 साल में आपने कौन सा क्या किया है? कौन से गांव के रोड अच्छे हैं? अरे सिटी में आपने 3-4 साल से लाइट काट के रखी है। प्रशासक प्रफुल्ल भाई, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने इंडस्ट्रीज के रोड देखे हैं? कभी गए हो डाबल कच्चीगांव वगैरह इंडस्ट्रीज में जाके घूमो, जो फैक्ट्रियां देश और प्रदेश ही नहीं देश के विकास में भागीदार है, उनके रोडों की हालत देखो। क्या बनाया है आपने? कौन से रोड बनाया? क्या ये काम के लिए आपका आभार माने हम लोग? आज हमारे लिए रिबन डेवलपमेंट का कायदा लाए आप, हमारा सत्यानाश कर दिया हमारे प्रदेश का। सीआरजेड के कायदे को आपने हम पे थोप दिया, सत्यानाश कर दिया आपने। पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस सर्किट हाउस बन सकता है समुद्र के किनारे, वहां सीआरजेड भी मिल जाता है, और वो 5 माले के ऊपर की बिल्डिंग भी बन जाती है, मगर बिल्डर नहीं बना सकता बिल्डिंग। किला में सचिवालय बन सकता है, वहां आर्कोलॉजी नहीं लगती है, मगर गरीब जब घर बनाता है तो आर्कोलॉजी लग जाती है। तो सर्किट हाउस बनाने के लिए सीआरजेड नहीं लगता है, 5 माले के ऊपर फायर सेफ्टी मिल जाती है। तो यहां पर बिल्डरों ने बनाई बिल्डिंग, आज कितनी बिल्डिंग है, सैकड़ों बिल्डिंग पड़ी हुई है जो आज धूल खा रही है। बिल्डर पायमाल हो रहे हैं, उनको एनओसी देने में, उनको परमिशन देने में क्या हो जाता है? क्या उनको बर्बाद करने के लिए आपका प्रशंसा पत्र मांगे? गरीबों के घर की एनओसी नहीं मिलती, सचिवालय में घर बन जाते हैं, आपका सचिवालय बन जाता है, गरीबों का घर नहीं बनता, इसलिए प्रशंसा पत्र दे आपको, इसलिए पत्र दे आपको। लोकशाही की बड़ी बड़ी बातें करने वाले प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी, मेरा सबसे अहम सवाल अब है आपसे, मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा कार्य की बात करते हैं? कौन सा आपको क्यों प्रशंसा पत्र दे?
अरे प्रफुल्ल भाई, आपके राज्य में सीनियर मोस्ट सांसद, पार्लियामेंट में 5 सांसदों में जिसकी गणना की जाती थी, हमारा प्रदेश ही नहीं, दमन दीव और दादरा नगर हवेली नहीं, जिनमें साउथ गुजरात की सारी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी उनको गर्व होता था, पार्लियामेंट में वरिष्ठ सांसदों में जिनकी गिनना होती थी, वो सांसद ने आपके चलते और आपके प्रशासनिक अधिकारियों के चलते खुदकुशी की। दुख की बात तो ये रही कि उन्होंने हमारे प्रदेश में तक आत्महत्या नहीं की, उन्होंने जाके आत्महत्या की हमारे पड़ोस में जाके महाराष्ट्र में। एक सांसद को, लोग मंदिर में बैठने वाले व्यक्ति को अगर आत्महत्या करनी पड़ी हो तो उससे बड़ी शर्म की बात आपके लिए क्या हो सकती है। और बाकायदा उन्होंने मरने से पहले सुसाइड नोट लिखी और आपका नाम लिखा और साथ में आपके अधिकारियों का नाम लिखा, जिसमें एफआईआर तक रजिस्टर हो गई महाराष्ट्र में, एसआईटी तक गठन हुई। और आपको तो शर्म जैसी कुछ चीज नहीं है। बेशर्म हो आप कि आप पे एफआईआर रजिस्टर होने के बावजूद आप पद पर बैठे हुए हो और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, बड़े बड़े लोकशाही के भाषण ठोक रहे हो। डूब मरना चाहिए आपको और आपके प्रशासनिक अधिकारियों को, जिनका नाम एफआईआर में है, एसआईटी में जिस पर गठन हुई है। और आप बात कर रहे हैं हमें, और ये प्रशंसा पत्र इसलिए लिखे जा रहे हैं। अरे वो मोहन भाई ही नहीं, तो जिग्नेश काछा जैसा अधिकारी, भोया साहब जैसा अधिकारी आत्महत्या कर लिया। वो प्रशासनिक दाब दबाव लोग वही मानते हैं कि उनके आपके प्रशासनिक अधिकारियों के प्रेशर में उनके लिए हम प्रशंसा पत्र लिखे आपका कि हमारे अधिकारियों को सुसाइड करना पड़ा। 100 से अधिक, मुझे जानकारी मिली आज ही, 100 से अधिक सरकारी कर्मचारियों ने समय से पहले वीआरएस लेकर अपनी निवृत्ति ले ली। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को आपने सस्पेंड किया है। वो कहा जा रहा है कि आप लोग आपके तुगलक के फरमान नहीं मानते थे, तो वो कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया और वो सरकारी कर्मचारियों को आज तक पता नहीं चला कि उनको सस्पेंड क्यों किया गया है। ऐसी लोकशाही की स्थापना करने के लिए आपको हम प्रशंसा पत्र दे? अरे शर्म आनी चाहिए ये हमारे चाटुकारों को, महान चाटुकारों को, कि ऐसे व्यक्ति को प्रशंसा पत्र दे दिए जा रहे हैं और उनके लिए आप लोगों को धमका रहे हो, दबा रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए। ये प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल आपकी उपलब्धि नहीं है। और एक बात और कहना चाहता हूं, ये आप जो गिना रहे हैं ना सब रोड, ये क्या मेडिकल कॉलेज दमन वाले को क्या फायदा हुआ? मैं पूछना चाहता हूं। मेडिकल कॉलेज दमन की थी, दीव की थी, वो आज दादरा नगर हवेली में चली गई, जिसके चलते हमारे लोगों का हेल्थ फैसिलिटी आज दादरा नगर हवेली में जाके हमें इलाज कराना पड़ता है। हमारी सीट आधी हो गई और ये मूर्ख सरपंच, जिला पंचायत, एमपी, ये लीडर हमारे सांसद को तो आभारी मानना है बस। ऐसे प्रशासक का आभार माने? ये काम करने के लिए हम आभार माने? शर्म करो। प्रदेश का सत्यानाश बंटाधार। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी, आप अगर मुझे सुनते होंगे तो कान खुल के ये बात सुन लीजिए। आप प्रशासक हो और ये जो रोड बनाया, मेडिकल कॉलेज है, ये वो आपकी उपलब्धि नहीं है, ये आपकी जिम्मेवारी है, समझे? मैं अभी बोलूं कि मैं अपने माँ बाप को फ्री में खाना देता हूं, मैं अपने माँ बाप को मेरे घर में बंगले में रखता हूं, मैं अपने माँ बाप को गाड़ी में हॉस्पिटल ले जाता हूं, मैं अपने बच्चों को अच्छी कॉलेज में पढ़ाता हूं, मैं अपने घर चलाने के लिए मेरी बीवी को हर महीने 50,000 रुपया देता हूं। वो मेरी उपलब्धि नहीं है, वो मेरी जवाबदेही है। और ये आप अधिकारी हो, आपको पगार मिलता है, आपको फैसिलिटी मिलती है, आप बंगले में रहते हो, वहां पर आपकी सेवा चाकरी होती है, तो सब ये करने के लिए मिलता है। और उसमें साथ में मेवा, माल, मिठाई और मावा मिठाई आपने कहाँ बिगाड़ किया है, वो तो ये जब ये मोदी जी की सरकार जाएगी और आपकी जाएगी और मैं कभी सांसद बना तो लोगों को दिखाऊंगा कि आपने क्या क्या खाया है और डकार नहीं मारी है। काम तो ऐसे ऐसे किया आपने जिसमें हमारा सुपड़ा साफ हो गया प्रदेश का। और आपको प्रशंसा चाहिए, प्रशंसा पत्र चाहिए। और ये लिखने वाले भी महामूर्ख है और लिखवाने वाले भी महामूर्ख है। पाप करने वाले पापी है, पर पाप में भागीदार होने वाले उससे बड़े पापी है।
और जो मुझे सुन रहे हैं उनको भी कहना चाहता हूं, अगर हम पाप होते हुए देखें और हम विरोध न करें तो हम भी उतने ही बड़े पापी हैं। प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी, मैंने जो काम गिना है, आपके जो कारनामे गिना है, उससे मैं दावे से कह सकता हूं आप विकास पुरुष नहीं, आप विनाश पुरुष हो। अरे ये काला दिन होगा जिस दिन आप दमन में आए थे। अरे 5 साल पायमल, प्रदेश पायमल का नारा रहेगा और हम लोग पूरा महीना आपका काला महीना, काला 5 साल मनाएंगे। और चाटुकारों, इतना याद रखना, इतिहास गवाह रहेगा। जब जब यह इतिहास लिखा जाएगा तब तब आप लोगों को चाटुकार, महाचाटुकारों को जयचंद की उपाधि मिलेगी, मीर जाफरों की उपलब्धि मिलेगी। मनाओ 5 साल, हमें क्या लेना देना है। मगर भगवान देख रहा है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। बस यही कहना है, मैं अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाना चाहता था। उम्मीद है अगर मेरी बातें आपको हो सकता है कि गलत भी लगी हो, मगर ये प्रदेश विकास की ओर नहीं विनाश की ओर जा रहा है। जय हिंद, जय दमन। धन्यवाद।